आज की क्लास में फिर से हम लोग 10 सेंटेंसेस देखेंगे टाइम एंड टेंस का, और उसमें हम कोशिश करेंगे उन सारे सेंटेंसेस में कौन सा वर्ब आएगा उसे सॉल्व करने का। लेट्स स्टार्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो सुटेबल वर्ब होगा, जिसका जैसे ये यहाँ पे लेंड है तो इसका कौन सा सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, या वर्ब में जो ऐसे ही यस लगता है वो कैसे हम लगाएंगे, थोड़ा इसको हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला सेंटेंस आपका है डोंट वरी। इसका मतलब क्या हुआ? चिंता मत करो। आई डैश यू ₹3000। मैं तुम्हें 3000 चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्या है लेंड, यानी उधार। उधार क्या होता है? कभी आप मांगते हैं किसी से तो वो इन फ्यूचर की बात होती है ना, तो यहां पे हो जाएगा डोंट वरी आई विल लेंड यू रुपीज या आई सेल लेंड यू ₹3000। तो यहां पर पहला भर देंगे। और एक तरह से यहां पे ये भी आप देख सकते हैं कि एक बनता है प्रेजेंट में तो अगला बनता है फ्यूचर में। कब? जब कोई कंडीशन हो। तो यहाँ पे कंडीशन ही हो रहा है ना एक तरह से कि चिंता मत करो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या बना? सिंपल फ्यूचर टेंस में ये बना। अगला देखते हैं ही डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। पिछले क्लास में भी हम लोग इस पे चर्चा किए हुए हैं। जो हैबिचुअल एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, और ये इसका हैबिचुअल एक्शन है कि वो हर रविवार को कहां जाता है? तो मूवी देखने जाता है सिनेमा हॉल। तो गो है तो गो में क्या लगेगा? एस लग जाएगा, जिसे हम लोग V5 भी कह सकते हैं। तो ही गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। नेक्स्ट आते हैं सी डैश द ट्रेन एन आवर अगो। एन आवर अगो यानी 1 घंटे पहले। आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज अ टाइम दैट डेनोट्स द एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। यानी कि ये जो समय है ये क्या बता रहा है? पास्ट के समय को बता रहा है। और जिस भी वाक्य में एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम लगा हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तो उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मिस है तो हो जाएगा मिस्ड। वेरी गुड, मिस्ड। नेक्स्ट आई मेट हिम व्हेन ही डैश द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब रास्ते में जब वो चल रहा था तब हमारी उनसे मुलाकात हो गई। यानी कि याद कीजिए, एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में तो अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कोई काम हो रहा था और अचानक से कोई काम हो गया। वो क्या कर रहे थे? स्ट्रीट पे चल रहे थे, मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो आई मेट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आई होप यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग वर्ब। वर्ब को यूज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है भी से। अब आगे अगर देखें तो टीचर विल हेल्प यू कनेक्ट दिस सेंटेंस विद द नंबर 1 सेंटेंस। द टीचर विल हेल्प यू, शिक्षक आपकी मदद करेंगे। इफ यू डैश टू हिम, जब हम उनके पास जाएंगे। देयर इज अ कंडीशनल क्लॉज, है ना? इफ, एज सून, एज, व्हाइल, अनटिल, टिल, अनलेस जब भी हो तो उसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ये आप पढ़े हुए हैं। तो इफ यू गो टू हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन मुंबई फॉर द लास्ट 10 years। ये पिछले 10 सालों से मुंबई में क्या हो रहा है? रह रहे हैं, है ना? 10 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। तो आई हैव बीन में, है ना? आई हैव बीन ये क्या हो जाएगा? जब रहते हैं, कोई पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी रहना जारी है। यहाँ पे इस वाक्य से ये मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो रहना बंद कर दिए हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई हैव बीन लिविंग। अगर यही यहाँ पे प्रतीत होता कि वो रह रहे थे, वे रह रहे थे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता बिफोर ही केम हियर
he had been living in मुंबई। यहाँ आने से पहले वो कहाँ रहते थे? मुंबई में। लेकिन यहाँ पे ये कुछ प्रतीत हमें नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि वो पिछले 10 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। That's why I used here present perfect continuous tense. Next question is, these boys dash very hard since December। ये जो लड़के हैं वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कहां, कब से? दिसंबर से। ये हमने कैसे पकड़ा? जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपको कंडीशन देखना है कि ये पास्ट का चीज है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? लड़के मेहनत कर रहे हैं ना, कब से? दिसंबर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? बोलिए, द बॉयज has been working। नॉट हैज बीन, बॉयज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव, तो हैव बीन वर्किंग हार्ड, है ना, हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, जो हो गया। नेक्स्ट, द गोलकीपर डैश हिज लेग एंड कुडंट प्ले। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक साथ दो सेंटेंस है। तो जब ऐसा सेंटेंस हो, द गोलकीपर डैश हिज लेग एंड कुड नॉट प्ले, इंजर है आपका भर। इंजर मतलब क्या हो रहा है? घायल हो जाना, है ना, चोटिल कर देना। तो क्या हो गया है? गोलकीपर का जो पैर है वो चोटिल हो गया है, उसे चोट लग गई है, जिस कारण से वह नहीं खेल सका। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो जो चीज पहले हो चुकी होती है, ये चीज पहले हो चुकी है और ये बाद में हुई, चोट लगी तब ना वो नहीं खेल पाया। यू हैव टू कनेक्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है कि एक कंडीशन है कि वो पहले इंजर हो चुका है, उसके बाद वो खेल नहीं पाया। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो जो पहले हो चुकी है, यानी पास्ट में जो काम हो गया है, जिस कारण से वो कुछ नहीं कर पाया, यानी कुडंट प्ले। कुडंट देखिए, कैन प्रेजेंट में कुडंट, उसका पास्ट, कैन नॉट अगर कुडंट, कुडंट हो गया यानी ये पास्ट का चीज हो गया। तो यहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, हैड इंजर्ड, उसके पैर में चोट लग गई थी, जिस कारण से वह खेल नहीं सका। ओके, नेक्स्ट है, मिस्टर झा डैश इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम। मिस्टर झा डैश इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम। ध्यान दीजिए, मिस्टर झा क्या है? 10 साल लंदन में 10 सालों से रहते थे। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उनसे मिला। तो वो कहाँ रहते थे? लंदन में। पास्ट से कनेक्ट हो रहा है, बात समझ आ रही है ना? पास्ट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? मिस्टर झा हैड लिव्ड इन लंदन। समझ में आ रहा है बात? देख रहे कैसे चेक कनेक्ट हो रहा है? हैड लिव्ड इन लंदन। यू डैश फिनिश दिस वर्क। अब यहाँ पे डाउट थोड़ा होगा आपको, सर यहाँ भी तो फॉर लगा, तो प्रेजेंट थी क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं बना? ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं बना? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऐसे बना भी सकते थे, कोई बड़ा चीज नहीं है, बना भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर सेंस आपको हो रहा है कि जब मैं उनसे मिला तो वह 10 सालों से कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे। अगर रह रहे थे, ठीक है, अगर रह रहे थे तो वहां पर हैड बीन लिविंग हम लगा सकते हैं। कंडीशन पास्ट को बता। हाँ, यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस सेंटेंस को आप लोग बनाएं, क्या हो सकता है? विल हैव फिनिश्ड। वेरी गुड, विल हैव फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले मंथ के अंत तक ये काम पूरा कर चुका होगा, है ना? अच्छा यार, मैंने तो लिख दिया है भाई, ये लिख दिया है, ये आपको तो गड़बड़ हो गया, आपको आसानी हो गई बनाने में, नहीं? ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है? तो यू विल हैव फिनिश्ड, यू विल हैव फिनिश्ड, ये कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तो ये रहा, इससे हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी सेंटेंसेस और टेंस की समझ विकसित हुई होगी। तो और हमारे YouTube पे भी ये वीडियो आ जाएगा,
और अच्छी लगी हो तो जरूर हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। कोशिश करूंगा और भी वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूं इसी तरह क्लास का। थैंक यू। सही लोग